हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमन एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर विच आर आस्क्ड फ्रॉम फ्रेशर्स इन इंटरव्यू लाइक टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस and many more. So let's begin. कॉमन एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन विथ सैम्पल्स आंसर। अगर आप कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है, ये बेस्ट मैंने क्वेश्चन और आंसर है, सैम्पल आंसर के साथ मैंने प्रिपेयर किया है। आप ये एक बार रीड आउट कर सकते हैं और सेम यही आंसर आप बोलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू पर आपको ऐसा भी बोल सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है। आंसर, आई एम चंदन कुमार फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। आई एम परसुइंग माई BCA, Bachelor in Computer Application. I did my intermediate from Jack Board and 10th from ICSC Board. My hobby is playing cricket, traveling, and spending time with friends and family. My strengths are hardworking, easily adaptable to any kind of environment, and team worker. My weakness is I'm not comfortable until I finish my work in the given time. That's all about me, sir or ma'am. My goal is to get a job in IT company. Next question, what is your short term goal? Answer, my short term goal is to get a job in a reputed company like yours. What is your long term goal? My long term goal is to become a responsible and knowledgeable personality and in the respected position in my company. What are your hobbies? Answer, my hobbies are playing cricket, traveling and spending time with my friends and family. अगर आपकी हॉबीज़ कुछ और है तो आप इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक सैम्पल आंसर की तरह अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर जब आपसे ये पूछेगा, वाई शुड वी हायर यू। आप फ्रेशर हैं, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बेस्ट लेवल में ये आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आंसर प्रिपेयर किया है, एज अ फ्रेशर आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स बट एज अ स्टूडेंट आई एम लर्निंग थियोरिटिकली बट आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल वे। इफ यू विल हायर मी देन आई विल डू माई लेवल बेस्ट। और एक और आंसर है, और में लिखा है, एज अ फ्रेशर आई एम नॉट हैविंग इनफ वर्क एक्सपीरियंस and not had an opportunity to prove myself. So I need such a good organization like yours to improve my skills, and with the help of these skills and knowledge, I will do my best to achieve all the goals of the company. What makes you different from others? इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, आप औरों से अलग कैसे हैं, तो आपको आंसर इस प्रकार देना है, I am honest, self-motivated and hardworking person with a positive attitude towards my career and life. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, What are your strength and weakness? आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस इस तरह से इंटरव्यूअर को बताना है कि इंटरव्यूअर को ना लगे कि आपको लेके कंपनी को कोई लॉस है। स्ट्रेंथ, हार्ड वर्किंग, इजिली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, क्विक लर्नर, गुड लिसनर। मैंने 4-5 स्ट्रेंथ्स में ऐड किए हैं। अगर आपको अपना स्ट्रेंथ कुछ और लगे तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने मुताबिक। वीकनेस, मैंने वीकनेस ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 वीकनेस। और वीकनेस भी ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को उससे आपको फ़ायदा नज़र आए, इंटरव्यूअर को लगे कि ये वीकनेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आई फील अनकम्फर्टेबल until I complete my work on given time. I always try to help others without understanding whether
that will be good or bad for me. Next question. What is difference between confidence and over confidence? ये क्वेश्चन जनरली फ्रेशर्स को भी आजकल पूछा जा रहा है, मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में। तो आपको आंसर इस प्रकार देना है। आंसर: कॉन्फिडेंस इज आई नो एवरीथिंग, ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स आई एम द ओनली वन हु नोज एवरीथिंग। और if I say I'm suitable for this job, it's my confidence, and if I say I'm the only one suitable for this job, it's my overconfidence. ये दो आंसर है जो मैंने प्रिपेयर किया है। मैंने सेकंड आंसर दिया था हमने इंटरव्यू में, ये मुझे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगा था। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? आपको आंसर देना है ऑलवेज यस। यस, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर। I think everyone work under pressure. If you love to work, we can't feel pressure. Everyone has pressure, so take it easy and you have to prove yourself that time. Okay. Next question. How do you feel about working nights and weekends? ऐसा कि आप फ्रेशर हैं, आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपसे पूछेंगे कि आप वीकेंड्स में काम कर पाएंगे, शिफ्ट रोटेशन में काम कर पाएंगे कि नहीं, आपको एग्री करना होगा। आंसर: as I enjoy doing my work, nights and weekends don't make a difference to me. Moreover, I am flexible. I can adapt to any environment quickly. What is difference between hard work and smart work? आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है। आंसर: According to me, both hard work and smart work gives the best result. But without hard work, smart work is not possible, because hard work gives you experience and smart work comes with experience. Are you willing to relocate or travel? इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे आप रिलोकेट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए तैयार है, तो आपका आंसर कुछ ऐसा देना है। आंसर: yes of course sir, because it will give me a great chance to work with different people and also help me to learn new skills from them. Next question. What motivates you to do good job? My interest to learn new things and the zeal of fulfilling my dreams. आपको क्या मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए? आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर दे सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक लिखा है माई इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग एंड द zeal of fulfilling my dreams. Next question. What makes you angry? Answer: if I'm not able to perform according to my expectations, then for sure it makes me angry. Or it's very hard to make me angry, but if someone lies to me or cheat me, I get little angry. ये इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है, तो आपको ये नहीं बताना है कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सिंपल आपको आंसर देना है कि it's very hard to make me angry, but if someone lies to me or cheat me, I get little angry. How long would you expect to work for us if hired? Answer: if I get hired at your company for the first 1 to 5 years, I would like to continue developing my skills, and once I have stabilized my credibility and have a thorough understanding of the company's protocol in the next 5 years, I want to achieve a respectable position in that company. इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको हायर कर लिया गया तो आप कितने साल तक हमारे साथ काम करेंगे। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और प्लान हो कि यहाँ 1 साल काम करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके कंपनी स्विच कर देंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू में वैसा नहीं बोलना है, वरना इंटरव्यूअर आपको हायर नहीं करेगा, बैड इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि वो आपको जॉब देगा, ट्रेनिंग देगा, आप कुछ टाइम बाद अगर छोड़ देंगे तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा। तो प्लीज़ आप इंटरव्यूअर को ऐसा आंसर दीजिए कि उससे लगे कि आप कंपनी में कुछ सालों के लिए, 5 साल 10 साल के लिए अपना गोल बना कर आए हैं। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी।
एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है आप अपने कोई क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल दीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर सिलेक्ट करके बता सकते हैं आपने क्या कुछ स्कूल में कॉलेज में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग किया है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंस थिंक किया है, यूनिक थिंक किया है, या बता सकते हैं। आंसर, creativity is to do a thing in a different manner for better results and probably with lesser resources. In my case, I used to analyze self-performance during the preparation of the exam for better outcomes, which made me separate from others. Describe your ideal company location and job. आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर ले, उसके करेंट सीईओ कौन है, कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ था, कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके क्लाइंट क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में ज़रूर एक बार रीड आउट कर ले। मैं बेसिक आंसर, well, according to me, the ideal company is the company which provide a healthy and motivating environment for their employees and give the best opportunities to enhance their career. The ideal job is the job where the employee gets more benefits and opportunities to prove themselves. So where these two conditions are present, that is the best location for me. What are your career options right now? इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे करियर ऑप्शंस आपके राइट नाउ का है। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हो कि आपको 1 साल बाद 2 साल बाद बिजनेस करना है, या फिर खुद का स्टार्टअप करना है, या और कोई डिफरेंट कंपनी है, लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना है। आंसर आपको इस प्रकार देना है, सर एज आई एम अ फ्रेशर माई करियर ऑप्शन इज टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। वुड यू लाइक फॉर द कंपनी? इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हैं? आपको हमेशा आंसर देना है नो। आंसर, डेफिनेटली आई वोंट लाई। If the situation comes, I convince him instead of lying the information and I hope this is the optimal solution. आपको बोलना है डेफिनेटली सर मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, अगर वैसा कोई सिचुएशन आया तो मैं इंफॉर्मेशन सही देके अपने अंडर में से इशू को सॉल्व करना चाहूँगा। Explain how would be an asset to this organization. Answer, being a fresher we don't have practical knowledge. If you hire me, you can train according to your company needs so that I can be a good asset to your company. Have you considered starting your own business? Answer should be always no. हमेशा आपको no में आंसर देना है। Honestly, no. I don't have any plan to start my own business. I'm more focused on building my career with your company. Next question. What was the toughest decision you ever had to make? Answer, in my life I think there is no any toughest decision because it's completely on me how did I take that decision or that situation. If I think it's hard, then it's hard. If it's easy, then it's easy. Who has inspired in your life and why? इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके इंस्पिरेशन आपके लाइफ में कौन है और क्यों है? Answer, my inspiration is always been my parents. They have given their whole life so that I will be successful one day. So my motive is to make proud my parents and company from my work. मेरे केस में मेरे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लिया। अगर आपके मोटिवेशन कोई और है या कोई और आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप उनका नाम उनका अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? देखिए ये क्वेश्चंस अक्सर फ्रेशर से पूछा जाता है, लेकिन एज अ फ्रेशर आपको यही आंसर देना है अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क नॉलेज नहीं है, तो हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं सैलरी के लिए। आपको सिंपल यही आंसर देना है अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? आप अभी से 5 सालों के बाद अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं? आंसर होगा 5 years फ्रॉम नाउ आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन अ गुड पोजिशन
and playing various roles from a junior position to a senior position. If you won $10 million lottery, would you still work? Answer: of course I will. If I won that much of money, means I got lottery. It's all about my luck only, and I got job and salary. It's all about my hard work, skills and knowledge. Tell me something about our company. प्लीज़ दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल अब जानकारी इकट्ठा कर लें। उसका करेंट सीईओ कौन है, कंपनी का स्टार्ट कब हुआ था, कंपनी में करेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, सर्विसेज में डील करती है, उसके क्लाइंट्स क्या हैं। मैंने एक विप्रो का एज एग्जाम्पल लिया है। The company was incorporated on 29 December 1945 in Amaner, Maharashtra by Mohammad Premji as Western India Products, later named as Wipro. It was initially set up as a manufacturer of vegetable and refined oils in Amaner. Wipro का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। हेडक्वार्टर है शारजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। अभी करंट चेयरमैन जो है वो रिशाद प्रेम जी हैं। सीईओ हैं थेरी डेलापोरेट। प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर एंड मेनी मोर। सर्विसेज आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग, मैनेज सर्विसेज। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2,09,890। नंबर ऑफ एम्प्लॉय वेरी कर सकता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। क्लाइंट्स ऑफ विप्रो एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट मी एज एन इंटरव्यूअर। जब इंटरव्यू आपका खत्म होने का रहेगा, एंड में रहेगा, लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर ये आपसे पूछ सकता है। मुझसे भी पूछा था इंटरव्यूअर ने, मैंने इस तरह से आंसर दिया था। एज दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई थिंक आई एम नॉट एलिजिबल टू जज यू, बट आई कैन से यू आर वेरी इंटरैक्टिव एंड इनकरेजिंग, फॉर दैट आई कैन रेट यू 10 out of 10. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? Yes, sir. Ma'am, can you give me the feedback of my interview and where I have to improve myself? इंटरव्यूअर आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आपको ऑलवेज यस करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आपने पहले सोच के रखा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, कंपनी के लोकेशन के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एंड थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।